अस्सलाम वालेकुम। जिस गले को बनाने के लिए बुकरम का एक पीस लिया है इस तरीके से डबल में, इसकी चौड़ाई बताती हूँ। 5 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच इसकी लंबाई है बुकरम की। अब यहाँ से हम सीधी लाइन लगाएंगे रेब निकालने के लिए ऐसे। अब गले का फैलाव लेंगे तो यहाँ पे 3.5 इंच का गले का फैलाव रखना है और लंबाई रखनी है 7 इंच। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है 3 इंच का। अब इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लेस लेंगे, जो हमने गले में लेस लगानी है। तो मेरे पास जो लेस है देखें चौड़ाई में बहुत कम है, तो इस तरीके से हम इसका साइज़ कर लेंगे। देखें तकरीबन 1 पॉइंट से हल्की सी ऊपर है, तो इसी तरीके से आपने निशान लगा लेना है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच का। अब स्लिट का निशान लगाएंगे, जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाना है 4 इंच का। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे आधा इंच का। तो इस निशान को इसके साथ मिलाना है। यहाँ से हम गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस वाली लाइन को इसके साथ मिलाना है, देखें ऐसे। इसके साथ मिलाने के बाद फिर हम ऐसे इसका कट बनाएंगे। फिर ये वाला जो निशान है हमने हल्की सी गुलाई देके इसके साथ ऐसे मिला देना है। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से कट बड़ा नहीं होना चाहिए, जितनी आपके पास लेस है इस लेस के हिसाब से कट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस लाइन को इसके साथ मिलाना है। बड़ा ही आसान तरीका है ये गला बनाने के लिए। यहाँ से हल्की सी गुलाई दे दें और यहाँ पर लेस का साइज़ करेंगे तो ये देखिए हमारी ये लेस है इतनी सी। तो यहाँ पे हमने कट इसी तरीके से ही लगाना है। अब बाहर से गले को नीट करने के लिए यहाँ पे रखेंगे एच स्टेप को 1 पॉइंट कम, ऐसे निशान लगाएंगे। फिर ये वाला निशान ऐसे लगा लेंगे और फिर इस तरीके से ये वाला निशान भी हम एच स्टेप को ऐसे रखेंगे और बाहर वाला निशान जो है हम ऐसे लगा लेंगे। अब इस निशान को भी इसके साथ ऐसे रखेंगे। ऐसे मिलाने के बाद फिर यहाँ से गुलाई दे देंगे। अगर आपने गले को अंदर तुरपाई करना है तो यहाँ से गुलाई दे देनी है। अगर बाहर आपने लेस लगानी है, बाहर की तरफ गले को पलटना है, तो फिर ये वाला कट बनाना है। तो इस तरीके से ये देखें ऐसे आपने गुलाई दे देनी है। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि हमने गले को अंदर ही तुरपाई करना है। तो यहाँ पे देखें आप गले की कटिंग करेंगे ऐसे। तो ये वाला कट हम छोटा ही रखेंगे, चौक की वजह से थोड़ा सा ये कट बड़ा हो गया, लेकिन हम इसकी कटिंग इतनी करेंगे जितनी हमारे पास लेस है। लेस को हमने इस कट में फिट करना है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, बाहर से इस गले को नीट करेंगे। तो यहाँ से हमने किनारे वाले दोनों तरीके बता दिए। देखिए इस तरीके से आपने इसकी गुलाई कर देनी है। ये देखें ऐसा बड़ा आसान तरीका है, ऐसे आपने इस गले की कटिंग करनी है। इसके बाद हम गले को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, ऐसे इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। इसको स्प्रे करने के बाद सिंपल स्प्रे किया है पानी का और इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। प्रेस करने के बाद हमने ये जो बुकरम का पैनल कट किया है गले से, इसी को पहले हम पेस्ट करेंगे ऐसे। ये सबसे अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद हम गले को पेस्ट करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके गले का कोई साइज़ जो है आगे पीछे नहीं होगा। तो देखिए परफेक्ट शेप में आपका गला जो है पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम इस वाले पैनल को रिमूव करेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्केल को रखते हुए सीधी लाइन लगानी है बुकरम के बराबर और इसकी कटिंग कर देनी है ऐसे। इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम की शेप में ऐसे गले की कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से उल्टी साइड से प्रेस करेंगे ताकि हमारे कपड़े में कोई भी सलवट वगैरह ना हो। बुकरम लगाने के बाद दूसरी तरफ से आपने अच्छे तरीके से प्रेस लाजमी करना है। अभी मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें मार्जिन को पेस्ट करने के लिए। सबसे आसान तरीका है। तो इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट कर लेना। यहाँ पे लगा देने हैं अपने कट, दोनों तरफ से 3 कट लगाए हैं और इस मार्जिन को आपने देखें इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। सिलाई में बहुत आसानी होती है इस तरीके से मार्जिन को पेस्ट करने के बाद। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें।
तो ये देखिए इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। अभी हम सिलाई बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे बुकरम का एक और पीस लेना है, इस तरीके से रखना है, चौड़ाई में इतना मार्जिन रखना है, लंबाई में भी इतना रखना है। तो अभी हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। पहले यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए बुकरम, साइड से भी हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इस कपड़े को भी हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। बुकरम लगाने से पहले कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस किया करें। अगर प्रेस करके नहीं लगाएंगे तो इसकी सलवट जो है, जितना भी बुकरम अच्छे तरीके से पेस्ट कर लें लेकिन कपड़े की सलवट नहीं निकलेगी। अब इसको अच्छे तरीके से पेस्ट किया है, इसको ऐसे डबल करके ऐसे पेस्ट करेंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़े की बुकरम के साथ हम कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम ग्लू स्टिक से इस कपड़े को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बार बार हम सिलाई नहीं लगाएंगे, एक ही सिलाई से हम कपड़े में इसकी फिलिंग कर लेंगे गले में। तो ये देखिए ऐसे आपने गले को पेस्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है, गले को नीट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी आसानी से सिलाई लग रही है। तो यहाँ पे गले को मैंने नीट कर लिया है। अब धागे की कटिंग करेंगे। तो इसके बाद हम इसको डबल करेंगे, ऐसे हम एक क्रीज़ बनाएंगे चौक से, फिर इस निशान को ऐसे गहरा करेंगे, सेंटर क्रीज़ बनानी है। इसके बाद आपने शर्ट लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शर्ट पे मैंने ये देखिए 3 प्रिंटिंग्स डाली हैं, दोनों तरफ से ऑल ओवर ये प्रिंट है। तो इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग जो है बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हमने गले की जो है सेंटर क्रीज़ के साथ ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा गला जो है एक ही जगह बैठ जाए, इधर उधर ना हो। तो अभी धागे को कट करेंगे, फिर हम गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर अब गले की सिलाई करनी है। अब यहाँ पे सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर बुकरम से दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में या बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अगर इस तरह आप लगाएंगी तो आपका गला जो है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। जब आप गले की कटिंग करके उसको पलटेंगी, नीट करेंगी, तो गले का जो कपड़ा है वापस बाहर की तरफ शो होगा, यानी कि अच्छा वो जो गला आपका नहीं बनेगा। तो फिर आपने ऐसे इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने जो लेस का कट लगाया हुआ है उस कट को ऐसे सिलाई करेंगे। इसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गले की शेप में ऐसे ही कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब इस साइड से भी हम ऐसे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, एक कट इस तरफ लगाएंगे, एक कट इस तरफ लगाएंगे। कट इतना लगाना है कि आपकी जो टांका है सिलाई का धागा ना कटे, बाकी अपने कपड़े पे कट लगा देना है। ऐसे कट लगाते हुए फिर हम गले को नीट करेंगे। ऐसे इसका मार्जिन जो है इसको पलट लेंगे, जैसे इसका किनारा इसी शेप में, फिर हम इसको सीधा करेंगे और सुई के साथ इसका कोना निकालना है। बुकरम के साथ आपने जब सुई कपड़े में नहीं लगानी, बुकरम के साथ लगा के उस बुकरम को भी आपने किनारा जो है खींच के निकालना है। तो ऐसे इसको निकालने के बाद फिर हम गले को पलट देंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमने गले को पलट लिया है, नीट कर लिया है। दूसरी तरफ से भी हमने इसकी तरपाई कर ली है, देखिए कितना नीट दूसरी तरफ से भी है। अभी हमने फैब्रिक ग्लू लेनी है। फैब्रिक ग्लू कोई सी भी ले लें और यहाँ पर हम लगाएंगे किनारी पर ऐसे। यहाँ से हमने लेस को फिट करना है इसमें। बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, गर्मी के हिसाब से हल्का फुल्का। तो ये देखिए इस तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने लेस को ये देखिए उल्टी सीधी साइड देखते हुए ऐसे हमने इसके ऊपर इसकी किनारी इसके साथ पेस्ट करनी है। लेस को कोई कट वगैरह नहीं लगाना, ऐसे ही बड़े अच्छे तरीके से ये लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसका मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है। तो अभी दूसरी तरफ से भी इसी तरह लेस लगाएंगे। और फिर इस लेस को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे।
इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जल्दी ही खुश्क हो जाएगा। इसके ऊपर लेस जो है परफेक्ट शेप में पेस्ट हो जाएगी। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग की है और इसको हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी लेस कितने अच्छे तरीके से इसके साथ पेस्ट हो गई है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे और इसमें जो कपड़ा लगाएंगे, ये जो हमने कपड़ा इसका किया है, बुकरम से तैयार किया है, इसकी हम सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे सेंटर क्रीज बनाते हुए यहाँ पर हमने किनारे पे बड़ी नफासत से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने जो छोटा सा कट बनाया था लेस के हिसाब से, तो इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी जो लेस है वो लग गई है। तो अभी यहाँ पर हम साइज़ करेंगे गले का। 7 इंच का गला हमने रखा है, तो यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे ताकि हमारा जो है कपड़ा बिल्कुल बराबर में लगे। इसके बाद हमने ये इस कपड़े की फिलिंग करनी है। तो ऐसे इस कपड़े को रखते हुए, चाहे तो इसको भी आप ग्लू से पहले ही पेस्ट कर लें, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से इस कपड़े को रखते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह सिलाई चलानी है। इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी मोती के साथ। तो यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये देखें हमने लगा दिया यहाँ पे मोती। मोती आप किसी भी तरह लगा सकती हैं, टसल लगा सकती हैं, बटन लगा सकती हैं। तो ये देखें हमारे गले की फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त गर्मी के हिसाब से ये गला है। सिंपल सा गला है, ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।